बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इद्दत केस का फैसला और इमरान खान की रिहाई, जबकि दूसरी जानब पीटीआई के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, काफ़ी दिनों से ये बातें सामने आ रही थी कि पीटीआई के अंदर बहुत से इख्तलाफात हैं और दो ग्रुप बने हुए हैं। तो इसी हवाले से पीटीआई के रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अगर हम लोग इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं निकाल सकते तो बेहतर है कि हम मुस्तफ़ी हो जाएं। शानदाना गुलजार साहिबा ने कहा कि डेस्क बजाने और कमेटी खेलने से कुछ हासिल नहीं होगा और इससे बेहतर है कि हम लोग घर में जाकर बैठ जाएं। नाज़रीन कराम, शानदाना गुलजार साहिबा ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि जब शहरयार अफरीदी ने मुस्तफ़ी होने की बात की तो इसके साथ मैंने भी धमकी दी थी कि मैं भी इस्तीफ़ा दे दूंगी, और इसके बाद शहरयार खान साहब ने भी यही बात की थी कि हम सब मुस्तफ़ी हो जाएंगे। शानदाना गुलजार साहबा ने कहा कि कोर कमेटी में हम में से कोई भी मौजूद नहीं है और जो सियासी कमेटी है उसमें मशकूक किरदार मौजूद हैं और यही मशकूक किरदार 9 मई के बाद गायब हो गए थे। शानदाना गुलजार साहबा ने कहा कि ये लोग कमेटी खेल रहे हैं और इनको इमरान खान साहब की रिहाई की कोई फिक्र नहीं है। शानदाना गुलजार साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब ने जेल से ये पैगाम दिया था कि बाहर निकलो, मगर ये लोग अभी तक तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुए। यानी कि नाज़रीन कराम, शानदाना गुलजार साहबा ने यह बात की है कि इस वक्त जो पीटीआई की क़यादत है वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रही और ना ये लोग कोई तहरीक चला रहे हैं ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। यानी कि नाज़रीन कराम, ये बात वाज़ह हो गई है कि पीटीआई के लोग जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है उससे खुश नहीं है, क्योंकि वो लोग इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अब बात करते हैं इद्दत केस की। तो नाज़रीन कराम, इंतखाबात से एक हफ्ता पहले इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को इद्दत केस में सज़ा सुनाई गई थी। और नाज़रीन कराम, शायद यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बोंडा तरीन केस है कि एक शख्स को 6 साल बाद याद आई थी कि उसका घर बर्बाद किया गया था और फिर उसने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर केस किया था। तो नाज़रीन कराम, इद्दत केस के हवाले से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने यह दरख्वास्त दी थी कि इस सज़ा को मुअत्तल किया जाए। तो नाज़रीन कराम, अदालत की जानब से इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया था जो आज दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। और नाज़रीन कराम, बहुत से लोगों का यही ख्याल है कि इस केस में भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर इद्दत केस में भी इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो गई तो इसके बाद किसी और केस में इमरान खान साहब की सज़ा बाकी नहीं रहेगी और इमरान खान साहब को रिहाई भी मिल सकती है। मगर नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि जिस तरह हुकूमती वज़रा के बयान सामने आ रहे हैं तो उससे लगता यही है कि अगर इद्दत केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल भी हो गई तो इसके बावजूद इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा और हो सकता है किसी और केस में गिरफ्तारी डालकर इमरान खान साहब को मज़ीद जेल में रखा जाए। क्योंकि नाज़रीन कराम, इस वक्त हुकूमत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाए। तो अब देखना यह है कि अदालत इस हवाले से क्या फैसला सुनाती है, और अगर क्या इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो गई तो क्या इमरान खान साहब को रिहा किया जाएगा या हमेशा की तरह किसी और केस में गिरफ्तारी डालकर इमरान खान साहब को मज़ीद जेल में रखा जाएगा। मगर नाज़रीन कराम, शानदाना गुलजार साहिबा के बयान से एक बात तो वाज़ह हो गई है कि पीटीआई के लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई भी तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुई और ये लोग सिर्फ बयानबाजी से ही गुजारा कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।